अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैंने आपको ये समझाया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है ताकि ये जो एरर्स हुए हैं इनको रेक्टिफाई करना है। ए पार्ट है इसका, द टोटल ऑफ परचेज बुक वाज अंडर कॉस्ट बाय ₹1000। जो परचेज बुक है इसमें अंडर कॉस्ट हुआ है अमाउंट ₹1000। उसके बाद कंप्यूटर परचेज्ड फॉर ₹27,000 हैज़ बीन रॉन्गली पासड थ्रू द परचेज बुक। हमने कंप्यूटर परचेज किया है जिसको हमने रॉन्गली कहाँ पे लिखा है, परचेज बुक में। पार्ट सी है ₹1,500 पेड एज कॉटेज फॉर द न्यूली परचेज्ड मशीनरी पोस्टेड टू कॉटेज अकाउंट। पार्ट डी है इसका, पेमेंट ऑफ ₹2,800 फॉर सैलरीज हैज़ बीन पोस्टेड टुवाइस टू सैलरीज अकाउंट। हमने सैलरीज दी थी ₹2,800 जो हमने पोस्ट किया है सैलरीज अकाउंट में टुवाइस। पार्ट ई है इसका, ₹3,000 पेड फॉर प्रॉपर्टीज इंश्योरेंस बाय रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। 3,000 जो प्रॉपर्टर का जो इंश्योरेंस है उसमें हमने उस अमाउंट को डेबिट नहीं किया है बल्कि हमने उस अमाउंट को इंश्योरेंस अकाउंट में डेबिट किया है। सो वी हैव रॉन्गली पोस्ट दिस टू इंश्योरेंस अकाउंट। हमने ये जो 3,000 है डेबिट किस अकाउंट में किया है, इंश्योरेंस अकाउंट में। हालांकि ये जो 3,000 है ये किसको हमने दिए थे, प्रॉपरेटर्स को, जो एक उनका जो अकाउंट होता है, जो उनका जो इंश्योरेंस होता है प्रॉपरेटर का, उसी में हमें ये डेबिट करना था लेकिन हमने इसको इंश्योरेंस अकाउंट में डेबिट किया है, तो ये भी एक एरर है। पार्ट एफ है, ₹5,200 रिसीव्ड फ्रॉम मेगा हैज़ बीन क्रेडिटेड टू मेदाज अकाउंट। हमने 5,200 रिसीव किए थे मेगा से लेकिन हमने इसको कहाँ पे क्रेडिट किया है, मेदाज अकाउंट में। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनको रेक्टिफाई करना है जो एरर्स इस क्वेश्चन में हुए हैं। पार्ट ए, सबसे पहले हम पार्ट ए की एंट्री करेंगे। ये ऊपर मैंने लिखा बुक्स ऑफ डैश डैश, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट रुपीज़। पार्ट ए क्या है इसका, द टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज अंडर कॉस्ट बाय ₹1,000। जो परचेज बुक है वो हमने अंडर कॉस्ट, इसमें हमने अंडर कॉस्ट अमाउंट लिखा है ₹1,000, उसमें हमने ₹1,000 कम लिखा है। एज यू नो कि परचेज बुक की अकाउंट डेबिट बैलेंस होती है, तो इसमें क्या हुआ है, हमने डेबिट साइड में 1,000 कम लिखा है। सो ये जो एरर है दिस इज ए वन साइडेड एरर। और आपको पता ही है जो वन साइड एरर होते हैं उसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, हम जिस साइड में कम बैलेंस होते हैं उस साइड में हम सस्पेंस अकाउंट से वो रेक्टिफाई करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे किससे, सस्पेंस अकाउंट से। तो वही हमने इस क्वेश्चन में लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये वन साइड एरर है। ये अभी हमने देखा नहीं है कि कहाँ कहाँ पे एरर हुई है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी वन साइड एरर्स होते हैं उनको हम सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अंडर कॉस्ट अमाउंट है तो इसलिए ये जो अमाउंट है 1,000 का, ये हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ परचेज बुक। नीचे हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग परचेज बुक वाज अंडर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। ये जो परचेज बुक थी ये अंडर कॉस्ट थी तो उसको अब हमने रेक्टिफाई किया है। पार्ट बी, कंप्यूटर परचेज फॉर ₹27,000 हैज़ बीन रॉन्गली पासड थ्रू द परचेज बुक। जो मैंने आपको अभी बताया है, कंप्यूटर जो हमने परचेज किया था 27,000 में,
ये हमने कहाँ पे लिखा है, परचेज बुक में। ये हमने पोस्ट कहाँ पे किया है, परचेज बुक में। तो इसकी हम कैसे जनरेट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज, सॉरी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 27,000 being purchase of computer passed through purchase book now rectified। तो ये जो मैंने एंट्री की है, इसके लिए मैंने अलग से एक वर्किंग नोट भी किया है। तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखाऊंगा। वर्किंग नोट्स मैंने लेफ्ट साइड में रॉन्ग एंट्री लिखी है और राइट साइड में करेक्ट एंट्री। तो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री मीन्स कि हमने क्या गलती की है जब हमने इसकी एंट्री की है। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या की है हमने इस पार्ट की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमने गलती की है, ये हमसे एरर हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने क्या किया है, परचेज अकाउंट में डेबिट किया है, कैश अकाउंट से ₹27,000। सो दिस इज आवर रॉन्ग एंट्री। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री है इसकी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो जो करेक्ट अकाउंट एंट्री है, हम इसको भी देखेंगे और रॉन्ग एंट्री को भी देखेंगे। करेक्ट एंट्री में क्या है, जो कैश है ये दोनों में कॉमन है, तो कैश यहाँ पर भी क्रेडिट होता है और रॉन्ग एंट्री में भी ये क्रेडिट होता है। तो कैश को हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोनों में कैश क्रेडिट हमने किया है, रॉन्ग में भी और करेक्ट में भी। सो वी हैव नो इशू विद द कैश अकाउंट। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है परचेज अकाउंट में और कंप्यूटर अकाउंट में। अगर हम करेक्ट एंट्री रखेंगे तो करेक्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, और जो हमें करना था, जो हमने करना था पर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने क्या किया है, हमें क्या करना था, कंप्यूटर अकाउंट को हमें डेबिट करना था, लेकिन हमने किसको डेबिट किया है, परचेज अकाउंट को। सो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये इसको हमें डेबिट करना ही है, और जो परचेज अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये जो 27,000 का अमाउंट है ये हम परचेज अकाउंट से डेबिट करेंगे, ताकि ये जो हमारी एंट्री है ये रेक्टिफाई हो जाएगी। वही हमने इस क्वेश्चन में भी किया है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद ₹1,500 पेड एज कॉटेज फॉर न्यूली परचेज मिशनरी पोस्टेड टू कॉटेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिशनरी अकाउंट डेबिट टू कॉटेज अकाउंट बीइंग कॉटेज फॉर न्यू मिशनरी पोस्ट टू कॉटेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। इसके लिए भी आपको वर्किंग नोट में जाना होगा। वर्किंग नोट में आपको दिखाऊँ रॉन्ग एंट्री, हमने क्या रॉन्ग एंट्री किया है इस पार्ट की, कॉटेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज आवर रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, या ये हम कह सकते हैं कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, मिशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये जो कॉटेज है ये हम किस में लगाते हैं, फॉर द परचेज ऑफ मिशनरी। तो ये हम लेंगे मिशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, जो दोनों एंट्रीज में है, कैश अकाउंट दोनों में ये क्रेडिट होता है। सो वी हैव नो इशू विथ कैश अकाउंट। प्रॉब्लम कहाँ पे है, मिशनरी अकाउंट को हमें डेबिट करना था, लेकिन हमने किसको डेबिट किया है, कॉटेज अकाउंट को। सो हम क्या करेंगे, मिशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कॉटेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन दोनों में प्रॉब्लम है। सो जो करेक्ट एंट्री होगी वो हम उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन जो रॉन्ग एंट्री में हमने गलत लिखा है उसको हम, अगर हमने किसी को डेबिट लिखा है तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉटेज अकाउंट को डेबिट किया है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यह हमने गलत एंट्री की है, ₹1,500। तो किससे हम इसको क्रेडिट करेंगे, मिशनरी अकाउंट से, क्योंकि हमें जो करेक्ट एंट्री है वो मिशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वही हमने इसमें किया है। हम मिशनरी अकाउंट को डेबिट किया है टू कॉटेज अकाउंट। कॉटेज अकाउंट हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने कॉटेज अकाउंट को डेबिट किया था, जो गलती से हमने किया है। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं, तो रेक्टिफाई हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। बीइंग कॉटेज फॉर न्यू मिशनरी पोस्ट टू कॉटेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद पार्ट डी, पेमेंट ऑफ ₹2,000
2,800 for salaries has been posted twice to salaries account. As you know कि जो salaries account है ये कौन सा अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है। और सैलरी अकाउंट में आपको ये भी पता है कि सैलरीज अकाउंट में डेबिट बैलेंस होती है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2,800 को हमने 2 बार पोस्ट किया है सैलरीज अकाउंट में। तो इससे क्या हुआ है, ओवरकास्ट, जो सैलरी अकाउंट है ये ओवरकास्ट हुआ है। जब सैलरी अकाउंट ओवरकास्ट हुआ है तो उसे हमें क्या करना है, हमने 2 बार ये अमाउंट डेबिट किया है। अब हमें दिस वन साइड एरर, तो इसको अब हम रेक्टिफाई करेंगे किससे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ सैलरीज पोस्ट टुवर्ड्स टू सैलरी अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इसको रेक्टिफाई किया है। उसके बाद ₹3,000 पेड फॉर प्रोपरेटर इंश्योरेंस वाया रॉन्गली डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। हमने 3,000 प्रोपरेटर को दिए ही इंश्योरेंस के लिए, लेकिन हमने ये जो अमाउंट है किस में डेबिट किया है, इंश्योरेंस अकाउंट में। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में जाना है। वर्किंग नोट में आपको दिखाऊं, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस आवर रॉन्ग एंट्री, जो हमने गलत से एंट्री की है। और करेक्ट एंट्री क्या है इसकी, जो करेक्ट एंट्री इसकी होनी चाहिए, जो हमें करनी थी लेकिन हमने वो नहीं की है। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री। अब हम इसे करेक्ट एंट्री करेंगे। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश दोनों में कॉमन है, उसमें भी क्रेडिट होता है और उसमें भी क्रेडिट होता है। सो वी हैव नो इशू विथ कैश अकाउंट। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है एक तो इंश्योरेंस अकाउंट में और दूसरा ड्राइंग अकाउंट में। हमें क्या करना था, ड्राइंग अकाउंट को हमें डेबिट करना था एज पर रूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इंश्योरेंस अकाउंट को हमने क्या किया है, ड्राइविंग अकाउंट के बजाय हमने इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट किया है। अब हम यहाँ पर किस की बात करते हैं, रेक्टिफाई की बात करते हैं, रेक्टिफाई एरर्स की बात करते हैं। सो वी विल डेबिट द इंश्योरेंस अकाउंट विद द ड्राइविंग अकाउंट, जो हमने इसमें किया है। ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि गलती से हमने इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट किया था। सो वी विल रेक्टिफाई दिस विद द ड्राइविंग अकाउंट। हम ड्राइविंग अकाउंट डेबिट करेंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि हमने इस इंश्योरेंस अकाउंट में ऑलरेडी ₹3,000 डेबिट किए ही। सो वी विल क्रेडिट अमाउंट। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो एंट्री है ये रेक्टिफाई होगी, जो एरर है ये रेक्टिफाई होगी। उसके बाद है पार्ट एफ, ₹5,200 रिसीव्ड फ्रॉम मेगा हैज़ बीन क्रेडिट टू मेदाज अकाउंट। हमने ₹5,200 किससे रिसीव किए थे, मेगा से, लेकिन हमने इसको क्रेडिट किया है मेदाज अकाउंट में। इसके लिए भी आपको वर्किंग नोट देखना होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मेदाज अकाउंट, ये हमने रॉन्ग एंट्री की है। करेक्ट एंट्री क्या है इसकी, करेक्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मेगाज अकाउंट। कैश दोनों में कॉमन है। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, करेक्ट एंट्री की तरफ देखते हैं। करेक्ट एंट्री में क्या अमाउंट, कहाँ पे हमने गलत किया है। रॉन्ग एंट्री में हमने मेगाज अकाउंट लिखा है, लेकिन हमें क्या लिखना था, हमें मेगाज अकाउंट क्रेडिट करना था। सो हम मेगाज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और मेगाज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि इन्हीं दोनों में प्रॉब्लम हुई है, गलती हुई है। कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने रॉन्ग में भी डेबिट किया है और जो हमें लिखना था, जो हमें करना था, उसमें भी हमने कैश अकाउंट डेबिट किया है। सो कैश अकाउंट हमने डेबिट किया है, जो हमने करना था वो हमने किया, चाहे रॉन्ग की अगर हम बात करेंगे या करेक्ट की बात करें। सो वी हैव नो इशू विथ कैश अकाउंट। इसको हमने डेबिट करना था और हमने इसको डेबिट किया भी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेगाज अकाउंट में। हमें किस अकाउंट को क्रेडिट करना था, मेगाज अकाउंट, लेकिन हमने किस अकाउंट को क्रेडिट किया है, मेगाज अकाउंट को। तो हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे मेगाज अकाउंट डेबिट टू मेगाज अकाउंट। ये जो हमने मेगाज अकाउंट को क्रेडिट किया था, ये हम डेबिट करेंगे किससे, मेगाज अकाउंट से, क्योंकि वी आर रिसीविंग दिस अमाउंट फ्रॉम मेगा। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेगा हैज़ बीन क्रेडिटेड टू मेगाज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये जो हमने अमाउंट रिसीव किया था मेगा से, हमने किसको क्रेडिट दिया था, मेगा को। सो अब हमने ये जो एरर हुआ है इसको अब हमने रेक्टिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे मैं क्वेश्चन 5 पढ़ूंगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। गुड्स सोल्ड वर्मा वर्थ ₹7,580 वॉज रिकॉर्डेड एज ₹7,850 इन द सेल्स बुक। हमने कितने गुड्स रिसीव किए थे, ₹7,580, लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड किया है, 7,850
इस एरर ऑफ, एक एरर हुआ है इस एंट्री में, गुड्स वर्थ ₹5,000 तो दिनेश हैज़ बीन एंटर इन द सेल्स बुक एज ₹500। गुड्स जिनका वैल्यू है ₹5,000, जिनको हमने रिटर्न वापस किया है दिनेश को, लेकिन हमने इसको कहाँ पे लिखा है सेल्स बुक में, कहाँ कितना 500, ये भी एक एरर है। गुड्स कॉस्ट ₹7,200, जिनका सेलिंग प्राइस ₹8,000, हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है एज फी सैम्पल, लेकिन हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹8,000 वाज प्रोसेस्ड, तो सेल्स बुक हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया है, लेकिन हमने इसको कहाँ पे लिखा है सेल्स बुक में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले सेल्स अकाउंट डेबिट टू वर्माज अकाउंट 270, ये कैसे, हमने गुड्स कितने में भेजे हैं 7,580, लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड किया है 7,850, सो हमने 270 ज़्यादा लिखा है सेल्स बुक में। फिर से हम वर्किंग नोट में जाएंगे, वर्किंग नोट मैंने लिखा है, रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है, वर्माज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट एंट्री क्या है इसकी, वर्माज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ज़्यादा डेबिट किया है वर्मा को, कितना 270, और सेल्स अकाउंट में भी इतना ही हमने ज़्यादा लिखा है। तो अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, हमने 270 ज़्यादा लिखा है सेल्स अकाउंट में, सो वी हैव रिकॉर्डेड ₹270 इन सेल्स बुक, हमने एक्सेस रिकॉर्ड किया है सेल्स बुक में कितना 270, और वर्मा का जो अकाउंट है वो हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं कितना, उसको भी हम एक्सेस डेबिट करते हैं ₹270, तो उसको अब हम वो क्रेडिट करेंगे। हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 270 टू वर्माज अकाउंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सेस लिखा था, एक्सेस रिकॉर्ड किया था सेल्स बुक में ₹270, अब हम उसको डेबिट करेंगे, और वर्मा को हमने 270 ज़्यादा लिखा था, ज़्यादा डेबिट किया था, उसको अब हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹7,580 वाज रिकॉर्डेड एज ₹7,850 इन सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड, ये हम नीचे नरेशन लिखते हैं। उसके बाद है पार्ट बी, गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न टू दिनेश हैज़ बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक एज ₹500, गुड्स जिनका वैल्यू है 5,000 जो हमने रिटर्न किए हैं दिनेश को, और हमने रॉन्गली ये लिखा है किस में सेल्स बुक में कितना ₹500, ये भी एक एरर है। अब हमें इससे रेक्टिफाई करना है, उसके लिए भी आप सबसे पहले वर्किंग नोट में जाए, रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने कहाँ पे लिखा है सेल्स बुक में कितना, हमने सिर्फ 500 ही रिकॉर्ड किया है किसमें सेल्स बुक में, क्योंकि ये हम रिटर्न ऑफ गुड्स करते हैं। करेक्ट एंट्री इसकी क्या है, दिनेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि दिनेश यहाँ पर हम गुड्स रिटर्न करते हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हम कहाँ पे लिखते हैं, जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो वो हम सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं, बल्कि वो हम परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखते हैं 5,000। अब हमें इनको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स को हमने क्रेडिट किया है 500, अब हम इसको डेबिट करेंगे। उसके बाद दिनेश ने ऑलरेडी 500 लिए ही, अब हमें इसको कितना देना है ₹4,500, और परचेज अकाउंट में हम कितना क्रेडिट करेंगे 5,000, इसलिए ये जो एरर है ये रेक्टिफाई हो जाएगी। फिर से मैं आपको समझाऊँ, रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है, दिनेश अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट, मीन्स दिनेश का जो अकाउंट है उसको हमने ऑलरेडी डेबिट किया है 500, लेकिन हमें कितना करना था 5,000, और ये जो 500 है इसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया है सेल्स अकाउंट में, लेकिन हमें कहाँ पे करना था ये परचेज रिटर्न अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है ₹5,000, तो ये भी एक एरर है। तो अब हम इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं, सो वी विल डेबिट दिस सेल्स अकाउंट, जितना कि हमने इसमें अमाउंट लिखा है 500, वही हमने इस क्वेश्चन में भी किया है, सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है 500, और ऑलरेडी दिनेश ने कितना लिया है उसको अकाउंट में हमने कितना डेबिट किया है रॉन्गली 500, अब में कितना बचता है ₹4,500, क्योंकि टोटल कितना अमाउंट है 5,000, उसमें ऑलरेडी 500 उसने उसको हमने डेबिट किया है,
तो परचेज रिटर्न अकाउंट हम कितना लिखेंगे 5000। उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग ₹7,200, सेलिंग प्राइस जिसका है 8,000, ये हम डिस्प्ले करते हैं एज अ फ्री सैम्पल, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन। अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। वर्किंग नोट में आप जाए, इसकी रॉन्ग एंट्री हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमें ओमिशन हुई है, कंप्लीट ओमिशन। तो रॉन्ग करेक्ट एंट्री इसकी क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये जो फ्रेज हम देते हैं ये हम कहाँ पे डेबिट करते हैं? एडवर्टीज अकाउंट में, और क्रेडिट क्या करते हैं हम? परचेज अकाउंट में। ये गुड्स हमसे जाते हैं, गुड्स आर गोइंग आउट। ₹7,200, 7,200 वही हम जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो इसमें हम ये लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ₹7,200 फ्री सिंपल नाउ रिकॉर्डेड। लेकिन यहाँ पर हमें जो सेलिंग प्राइस है वो हमें नहीं लिखना है, बल्कि जो कॉस्ट है गुड्स का वही हम यहाँ पे लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹800 वाज पास्ड थ्रू सेल्स बुक। हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया है जिसका वैल्यू था 800, वो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया है? सेल्स बुक में। वर्किंग नोट में जाए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो रॉन्ग एंट्री है, करेक्ट एंट्री क्या है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। दोनों कैश दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? फर्नीचर अकाउंट में, जो हमें डेबिट करना था जो हमें क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या किया है? हमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है। सो हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट से, क्योंकि हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। इसलिए जो एरर है ये रेक्टिफाई हो जाएगी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पास्ड थ्रू सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। ये जो हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया था, लेकिन हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया था? सेल्स बुक में। अब हमने इसको रेक्टिफाई किया है। तो ये थे आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 5 जो हमने आज सॉल्व किए ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिर से मैं आपको समझा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सिंपली मीन्स हम में जितने भी एरर्स होते हैं उनको हम रेक्टिफाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।